नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एच डी यादव बुक सॉल्यूशन में अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। अब ये चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, इसमें जो पहला पोर्शन है वो एचसीएफ का है। एच डी यादव बुक में जो पहला चैप्टर है वो एचसीएफ का है और दूसरा एलसीएम का है। तो आज हम इन दोनों के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और भाई एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज समझ लो भाई, फैक्टर का हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है भाई, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अगर इनसे भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो ये देखो, अगर हम दो संख्या लें 12 और 16, ठीक है, और इनके हम एचसीएफ ज्ञात करना हो तो इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 12 इसके गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 12। किसी भी संख्या के गुणनखंड लिमिट हो सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड लिमिट में होते हैं और उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होती है। यानी उसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 और उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद होती है। अब 16 के देखो, 1, अगर आप लोगों से ऐसे तोड़ना ना आता हो तो इधर 1 लिखो, इधर लिखो 16। फिर 2 से देखो कटता है तो 2 अट्ठे 16। फिर देखो 3 से नहीं कटता, 4 से देखो 4 चौक 16, तो 4 1 आएगा। उसके बाद 8 आएगा, फिर 16 आएगा। यानी किसी भी उसके गुणनखंड क्या होंगे 8 16। 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। ठीक है भाई, 1 2 4 8 16 किसी भी उसके। अब यहां देखो, अब इनमें कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1 2 और 4। सब संख्याओं का एक गुणनखंड तो 1 होता ही है। ठीक है, 1 होता है। इसीलिए एक बात मैं यहां बीच में रोक के बता दूं कि अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याएं क्या होती है जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक संख्या वो खुद। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 1 हर जगह है। एक तो मैथ का भगवान है, जहां कुछ नहीं वहां भी 1 है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि जैसे 5 और 7 है तो इसके फैक्टर होंगे 1 गुणा 5, इसका फैक्टर होगा 1 गुणा 7, तो सब कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या होगा 1, इसलिए एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अब यहां देखो इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4, यानी 1 भी है 2 भी है और 4 भी है। 1 2 4 है भाई, और इनमें सबसे बड़ा उसने अपने आप बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक फैक्टर गुणनखंड जो कॉमन भी हो तो वो कौन सा है 4। तो इस विधि को कहते हैं हम गुणनखंड विधि। इसे क्या कहते हैं हम, गुणनखंड विधि। अब थोड़ी सी परिभाषा एलसीएम की भी समझो। एलसीएम जैसे दो ही संख्या ले ली हमने 12 और 16। अब देखो 12 एकम 12, कॉमन मल्टीपल का मतलब है गुणज, गुणज मतलब उसके गुणक। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 60 72 84 96। इसके देखे हमने 16 32 48 60 72 60, सॉरी 12 के पढ़ने, 16 32 48 64 80 और 96। और किसी भी संख्या के मल्टीपल की संख्या अनंत तक हो सकती है, उसके मल्टीपल को हम काउंट कर नहीं सकते, वो अनंत हो सकती है। लेकिन एचसीएफ सॉरी उसके फैक्टर क्या होंगे, एक लिमिट होगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर हम देखें
कि कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें 48, 48 के बाद है 96, यानी हर 48 के बाद इनके दोनों जो मल्टीपल है वो कॉमन हो जाएंगे, लेकिन उन सब में सबसे छोटा जो है वो लेना हमें, उसे ही हम कहते हैं एलसीएम। तो ये तो इनकी परिभाषाएं थी। अब हम एचसीएफ शुरू करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम दो तीन विधियां अपनाते हैं। पहली तो गुणनखंड विधि जो मैंने आपको बताई, दूसरी भाग विधि, जैसे 16 को 12 से भाग, 12 और 16 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना, तो हम भाग करते हैं, जब तक पढ़ा चलता है काटते हैं, नहीं चलता तो यहाँ 4 रिमाइंडर बच गया। अब इस 4 से हम इस 12 को काटेंगे, 4 तिया 12, ये कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा तरीका एक और है। तीसरा तरीका किस बात पे निर्भर करेगा, वो करेगा विभाजिता के नियम पे। और जो इसका असली मेथड है, विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम एच डी यादव बुक के पेज नंबर 2 पे दिए हुए हैं, उन्हें मैं साथ के साथ आपको लर्न कराता रहूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो p बराबर 2 की घात 3, 3 की पावर 10 गुणा 5, यहाँ 2 की पावर 5, 3 7। अब यहाँ देखो भाई, अगर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो सबसे बड़ी पावर है वो लेंगे, अगर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जो सबसे छोटी पावर है वो लेंगे। एचसीएफ में हमें छोटी पावर लेनी, एचसीएफ में क्या लेनी, हमें छोटी पावर यानी छोटी घात। अब यहाँ देखो, तुलना करो 2 में और इस 2 में, इसमें 3 पावर है, इसमें 5 है, तो यहाँ लेंगे हम 2 की पावर 3। अब यहाँ 3 की पावर 10 है, इसके पास 3 की पावर 1 है, तो हम लेंगे 3। अब 5 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, इसलिए बंद। यहाँ 7 है तो यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, इधर 5 नहीं है और इधर 7 नहीं है, तो ये दोनों अपने घर रहेंगे। तो बाहर क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 3, और 2 की पावर 3 और 3 किस में है, बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। ठीक है, देखो अगर हम, मैं इसके दो मेथड बता रहा आपको। 200 के अगर हम फैक्टर करें, 1 2 4 5 8 10, 10 के बाद 20 25 50 100 और 200, सॉरी भाई 40 भी छूट गया बीच में। देखो 200 कम 200, 100 दूनी 200, 50 चौका 40 पंजे 25 अट्ठे 20 दशम। ठीक है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसके फैक्टरों की संख्या सम होगी, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके फैक्टरों की संख्या एक कम होगी। जैसे 16 है, 16 के फैक्टर करें 1 2 4 8 और 16, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 गुणा 4 है और उसमें से हम एक ही फैक्टर लेते हैं। यहाँ क्या होता है भाई, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके फैक्टरों की संख्या हमेशा विषम होगी, और जो सिंपल संख्या होगी उसके फैक्टरों की संख्या हमेशा सम होगी। जैसे 12 था भी, इसके 1 2 3 4 6 12, काउंट करो 1 1 1, यानी कितने होंगे, सम संख्या होगी। लेकिन इसकी विषम संख्या बचेगी, यानी एक संख्या एक बार ही लिखी जाएगी, वो पूर्ण वर्ग है तो 4 चौक 16 है। ठीक है, अब 200 पूर्ण वर्ग नहीं था तो इसलिए इसके उस, अब इसके वो क्या आएगी, संख्या सम में आएगी। अब 320, 320 है 1 2, ठीक है 4, 4 के बाद 5 8 10 20 40 80 160 और 320, ये इसके क्या होंगे भाई, इसके फैक्टर होंगे। अब इनमें कॉमन कौन सा है, अब इनमें कॉमन है भाई 40,
40। ठीक है, कॉमन क्या है इनमें, 40 है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इस तरह निकाले, लेकिन इसमें देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा। अब दूसरा तरीका देखो कि 200 और 320, इस बात को लर्न कर लो या नोट डाउन कर लो कि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF नजदीकी का मतलब जैसे यहां होता 800 होता, ठीक है, एक संख्या और 800 होती, तो वो किन दो संख्याओं की बात कर रहा है जो बिल्कुल नजदीक है, जिनका अंतर कम है, का HCF नजदीकी संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होगा, अंतर से बड़ा नहीं होगा। तो उसने एक लिमिट बना दी कि या तो दो संख्याओं का जो अंतर है, या तो उत्तर उनका अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था 12 और 16, इनका अंतर भी 4 था और इनका HCF भी 4 था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 गुणा 3 है और ये 4 गुणा 4 है। 16 क्या है, 4 गुणा 4, और इनमें कॉमन 4 है। अब देखो अगर इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, जो बचे हुए गुणनखंड है, क्योंकि जो कॉमन था वो तो हमने निकाल लिया, इन दोनों में से 4 कॉमन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने उतार लिया, निकाल लिया। उसके बाद जो बचे हुए हैं इनका अंतर अगर 1 है, ठीक है, तो HCF होगा उनका अंतर। अगर जितना ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे इनका अंतर आ गया 2, तो ये अंतर कितना हो जाएगा, आधा। अगर अंतर 3 हो गया तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लो, आगे बहुत काम आने वाली। अब देखो यहाँ 200 320, इनका डिफरेंस है 120। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हम HCF में आंसर चेक करेंगे बड़ी संख्या की तरफ, यानी अगर इनका अंतर इससे कटता है तो उत्तर ये होगा 40। ऐसा आप कह सकते हो कि अंतर से अगर कटता भी और ना उत्तर हो, तो आप देखो 200 क्या है, 200 है 40 गुणा 5, और 320 क्या है, 320 है 40 गुणा 8। अब कॉमन तो 40 आ गया, अब इनका अंतर कितना है, 3, और ये 120 जो है उसका 1/3 है। तो वो किस बात पर निर्भर कर रहा, अगर इनका अंतर 1 होता, अंतर 1 का मतलब यहां से संख्या 300 की जगह 240 होती, तो इनका अंतर कितना है भाई, 40। इनका अंतर कितना है, 40, तो इसके टुकड़े होते 40 गुणा 5 और इसके होते 40 गुणा 6। कितने होते भाई, 40 गुणा 6। अब अंतर यहां से इनका HCF क्या होता, इनके अंतर के समान होता, क्योंकि यहां इसके फैक्टर क्या थे, 40 गुणा 5 और इसके फैक्टर थे 40 गुणा 6। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी करना, वो जो अंतर है वो इनके HCF से हमेशा कटेगा ही कटेगा। इसलिए हमें दोनों संख्या काटने से पहले उनका अंतर देखना कि अंतर कटता है, और सब हमें किस तरफ से शुरू करना, वही ऑप्शन सबसे बड़ी संख्या की तरफ से। उसने कहा 10 15 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं, वे तीनों छड़ों में से, यानी इनका HCF तो कितना आ गया भाई, 5, क्योंकि अंतर दोनों जगह सेम है। ठीक है, अब देखो 10 मीटर का है, ठीक है, और 5 मीटर का एक काटना, तो यहां से कितने कट गए, 2, यहां से कितने कट गए, 3, और यहां से कितने कट गए, 4। तो 4 3 7 और 2 9, तो कितने टुकड़े कटेंगे उसके, 9। कितने टुकड़े कटेंगे भाई, 9। देखो भाई 10 15 20, हमने क्या लिया, इनका डिफरेंस लिया 5, तो इस अगर डिफरेंस कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इनका HCF क्या है भाई, HCF है इनका 5। अब 10 मीटर का है और 5 मीटर को देने, तो कितने आदमियों को देंगे, 2 को। दूसरे के पास 15 है, तो उसने सबको 5 मीटर दिया, तो उसने कितने व्यक्तियों को दिया, 3 को। और इसके पास 20 मीटर है, इसने कितने लोगों में बांट दिया होगा उसे, 4 में, तो 4 3 7 और 2 9, तो कितने टुकड़े कर सकते हैं हम, 9 सेंटीमीटर में। वह वृद्धम लंबाई जिसका प्रयोग 495
900 तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नापने में किया जा सकता है। तो यहां देखो भाई, अब यह तो हम इन्हें अंतर पे करें, 495, 900, 1665। अब यहां से हम खेलना शुरू करेंगे विभाजिता के नियम, यहां से असली मेथड शुरू होगा अब हमारा। अब यहां देखो सबसे बड़ा है 45, 45 का मतलब है 9 गुणा 5, 35 का मतलब है 7 गुणा 5, 25 का मतलब है 5 गुणा 5, और इसका मतलब है 5 तिया 15। अब हमें ऑप्शन जो चेक करने हैं वो सबसे बड़ी संख्या की तरफ से चेक करनी। हमने मान लिया कि इसका उत्तर 45 है, 45 है तो ये संख्या 5 से कटनी चाहिए। 5 का विभाजिता का नियम कहता है कि उसके लास्ट में 0 या 5 हो, सबके लास्ट में है तो 0 है या 5 है, तो इसका मतलब वो 5 से कटती है। अब 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि उसके अंकों का योग उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कटेगा या 9 होगा। तो यहां देखो 5 4 9, 9 यानी ये संख्या 9 से कटती है, ये 9 है ही, कटती है। 5 6 11 6 17 और 1 18, 18 का मतलब कितना हो गया 9, तो ये भी संख्या 9 से कटती है। तो अब कोई कंडीशन रही नहीं कि ये संख्या ये सब 45 से ना कटे, तो आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगर हम अंतर पे भी देखें तो इनका अंतर है भाई कितना, 405, और 405 45 का कितने गुना है, 9 गुना। और यहां अगर इनका डिफरेंस देखें तो ये कितना है भाई, 765। और इन ये भी देखें 7 5 12 और 6 18, ये भी 9 का 9 से विभाजित है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन। उसने कहा अब देखो एचसीएफ, अगर हमें एचसीएफ भिन्न का ज्ञात करना हो, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर ये क्या है, यहां तक ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1। ये भाज्य तो है लेकिन विषम संख्या है, इसके भी क्या टुकड़े हो सकते हैं, 1 3 9। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, विषम संख्या होती है। तो 1 3 9, यहां भी गिन लो 9 ही होंगे, 3 ही होंगे भाई। अब इसका 1 है, इसमें 9 में और 1 में क्या कॉमन है, 1, तो एचसीएफ तो हो गया इनका 1। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या करना, हमें एलसीएम ज्ञात करना। अब देखो 2 4 के पहाड़े मारते हैं, छोड़ दो, 4 8 के मारते हैं, 4 को भी छोड़ दो। अब 6 8 10, 6 8 10 में इसमें 3 गुणा 2 है, इसमें 2 गुणा 4 है, और इसमें 2 गुणा 5 है, यानी 10 तो हमें 0 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये खत्म हो गया, 0 चाहिए। अब ये 6 और 8 से नहीं कटता, ये खत्म। अब ये 6 से भी कटता है, और इसके ऊपर 9 है तो ये भी खत्म। अब एक ही ऑप्शन बचा, 1/120, या 6 8 10 का आपको एलसीएम ज्ञात करना, तो इस तरह कर लो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120। आप ऑप्शन हटाने सीखो भाई। तो हमें अगर भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना हो, अगर भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ या एलसीएम, जिसका भी अगर एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर जो ऊपर वाले हैं उनका एचसीएफ ज्ञात कर दो। अगर एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, यानी जो भी पूछा वो अंश के साथ होगा, और उसका ऑपोजिट हमें एल क्या करना पड़ेगा भाई, हर के साथ करना पड़ेगा। यहाँ एचसीएफ पूछा तो अंशों का तो एचसीएफ निकलेगा, इनका एचसीएफ हो गया 1, और हरों का क्या निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा। 2 4 6 8 10 का एलसीएम कितना होगा, 120। क्या आएगा, 120। तो ऑप्शन हो गया भाई बी। यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक 12 है, उसने अपने आप बता दिया कि 12 है, और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो 12 से, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रम से क्या होंगे, क्रम से क्या होंगे।
ऑप्शन दिए हुए तो रख लो भाई। अगर ए का मान 12 रखे और बी का मान 24 रखे और यहाँ 12 रखे, तो देखो 24 बड़ा है 12 से, लेकिन 12 छोटा है 24 से, तो ऑप्शन खत्म। अगर 24 रखे तो ये 12 से बड़ा है, और 12 रखे तो ये बराबर हो गया, यानी ऑप्शन खत्म। अगर 24 रखे तो ये छोटा है 36 से, और 36 बड़ा है 12 से, तो ये वाले चिन्ह नहीं बने, ये भी खत्म। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर। अब देख लो 36 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 12 से, तो जिस तरह के चिन्ह उसने चाहिए थे, सॉरी सॉरी उल्टे लगा दिए। 36 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 12 से। ठीक है, फोन बज पड़ा था, ध्यान उधर चला गया था भाई। तो 36 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 12 से, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखो भाई, अब इनका महत्तम समापवर्तक तो ऊपर वालों का, जो ऊपर वाले मतलब अंश का तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना, और एचसीएफ ज्ञात करना तो इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, तो इसका मतलब एचसीएफ हो गया 2। और नीचे वाली संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होगा, क्योंकि उनमें कॉमन तो कुछ होता ही नहीं। तो ये हो गया 3 पंजे 15 सत्ते 105, तो ये क्या हो गया भाई? 2/105, और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी ये भी 700 सेंटीमीटर, 385 और 1295 सेंटीमीटर है, को ठीक ठीक नाप सकता है। सॉरी भाई, ये 385 है, और 385 दिखते ही कई बार बता लिया कि ये 35 गुणा 11 दिखना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो, अब पहले सबसे बड़े ऑप्शन से चेक करेंगे तो 37 एक अभाज्य संख्या है, और वो 700 को बिल्कुल नहीं काट सकती। अब 35 के मतलब है 7 गुणा 5, क्या है भाई? 7 गुणा 5। अब देखो, ये 700 में तो 35 से पूरा कट ही गया, और 35 यहां दिखाई भी दे गया हमें। अब इसे हल करना हमें, तो 5 से ये कट भी रहा। 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 और 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब 35 में 7 बचा, 7 का विभाजिता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 3 अंकों से बड़ी है तो उनका डिफरेंस, 3 अंकों को छोड़ के जो इस तरफ संख्याएं हैं उनका डिफरेंस करो। तो 295 से एक गया, कितने बचे? 294। अब इसका जो इकाई अंक है, 3 अंक होते ही जब भी वो अंतर 3 अंकों में आ जाएगा, तब हमें क्या करना कि इस संख्या का दुगुना, 4 दूनी 8, इस बाकी दो अंकों में से घटाएंगे 21, यानी 21 7 से कटता है, तो ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कटेगी, और 5 से पहले ही कट रही, इसका मतलब उत्तर हो गया 35। उत्तर क्या हो गया भाई? 35। अभिषेक जी कह रहे दोबारा बताओ। चलो भाई बताते हैं। भाई देखो, मैं ये कह रहा कि अगर कोई एचसीएफ है, ठीक है, तो वो 385 से भी पूरा पूरा कटेगा, 700 से भी पूरा कटेगा, और 1295 से भी कटेगा। तो हम ना तो इसके गुणनखंड करें, ना हम इसे भाग विधि से करें, हम इसे विभाजिता के नियम से कर दें। तो हमने देखा सबसे बड़ा ऑप्शन 37 है भाई, इन चारों में से एक उत्तर है। ठीक है, अब देखो 11, अगर हम छोटे से भी करें, आप कह दो कि आप छोटे से करो, तो 11 से 700 नहीं कटता, खत्म। 20 के लास्ट में 0 है, उन दो में 0 नहीं है। अब 37 एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, तो 37 से बिल्कुल नहीं कट सकती एक सम संख्या। ठीक है, तो ये खत्म होगी। अब 35 ही बचा, अब झक मार के उत्तर हमें 35 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑप्शन हटाने सीख लो, उत्तर आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इधर से शुरू होते तो आपको 7 और 5 मिलते 35 में। अब 5 से ये सब संख्याएं कट रही, क्योंकि 5 का विभाजिता का नियम कहता है कि ये 0 और 5 से कटनी चाहिए। अब 7 का नियम
700 कट रहा, 385 क्या है, 35 गुणा 11 है, तो इसमें तो 35 पहले ही था। अगर किसी संख्या के 3 अंकों की किसी संख्या के दोनों तरफ के बीच वाली संख्या के दोनों साइड के लेफ्ट एंड राइट साइड के दोनों अंकों का योग अगर बीच में लिखा हो तो वो संख्या क्या होती है, 11 का मल्टीपल होती है। यानी बीच वाली संख्या को भूल जाओ और उसके साथ जो बची हुई दो संख्या है उनके साथ 11 लिख दो। तो ये क्या है, 35 गुणा 11 है। और 1295, यहाँ 7 का नियम मैंने बताया, तो ये भी संख्या 7 से कटती है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101.08, 0.36 और 0.9। तो हम दशमलव के बाद पहले पूरे अंक करेंगे, तो ये हो गया 900, तो ये हो गया 108/100, 36/100 और 90/100। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि एलसीएम एचसीएफ याद करना, तो नीचे वालों का एलसीएम और ऊपर वालों का एचसीएफ। तो नीचे वालों का एलसीएम हर जगह 100 है, तो एलसीएम तो आ गया 100। अब इनका देखो, 90 और 108 का डिफरेंस कितना हो गया, 18। नजदीकी संख्या कौन सी है भाई, 90 और 108 है, इनका डिफरेंस आ गया 18। अब 18 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 18 से देख लो, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी, तो ऊपर आ गया 18, तो उत्तर हो गया 0.18। और 0.18 किस में है ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ी संख्या ली 21, 21 क्यों विभाजित होगी, क्योंकि 21 में 7 गुणा 3 है, ये संख्या 3 से नहीं कटती। 3 से कैसे नहीं कटती, क्योंकि 3 और 9 एक ही बाप के हैं और दोनों एक ही कंडीशन रखते हैं कि हमसे हम उसी संख्या को भाग देंगे, पूरा पूरा उसी संख्या को भाग देंगे जो संख्या के अंकों का योग हमसे कटेगा। यानी संख्याओं के अंकों का योग या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, और 9 क्या कहता है कि उसके अंकों का योग 9 ही होना चाहिए। तो ये 4 1 है, ये कट गया, इससे छोटा है 14। 14 का मतलब है 7 गुणा 2। 2 का विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या सम संख्या हो, यहाँ 63 की वजह से 2 भी हमें छोड़ना पड़ गया। अब 9, 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए भाई, 9 होना चाहिए। तो 4 और 2 6, 6 3 9, 1 और 4 5, यहाँ ये तो है 6 3 9, लेकिन ये 6 है, ये 5 है, इसका मतलब 9 भी कट गया। अब हमें पता लग गया कि इसका उत्तर कुछ भी हो, पर ये तीनों नहीं है। इसका उत्तर कुछ भी हो लेकिन ये 3 नहीं है, और ये 3 नहीं है तो चौथा झक मार के उत्तर आ गया 7। आंसर क्या आ गया भाई, 7। अब आप कहते हैं कि अंतर पे बताओ, तो यहां देखो 42 और 63 का अंतर है 21, या तो आंसर 21 होगा या 21 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहां देखो 14 और 9 दोनों 21 के मल्टीपल नहीं है, और 21 से ये नहीं कटता, तो ये भी खत्म, तो उत्तर क्या आ गया, 7। तो आप अंतर से भी करोगे तब भी वही होगा, या तो 21 उत्तर होगा, एचसीएफ क्या होगा, या तो 21 होगा या 21 का कोई टुकड़ा होगा। और 14 और 9 21 के कोई टुकड़े नहीं है, इसलिए दोनों हमने पेल लिए। 2.4, 36, 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। भाई यहां भी हम दशमलव के बाद कॉमन संख्या करेंगे, बराबर संख्या करेंगे, तो ये होगा 240/100, 36/100 और 720/100। ठीक है, अब देख लो 36, 36 का 36 अगर मल्टीपल ले तो इसके 9 गुणा 4 आते हैं, 7 और 2 9, 6 3 9, इनके तो 9 कट रहे लेकिन ये नहीं कट रहा। ठीक है, इसका मतलब अब 9 का एक टुकड़ा है 3 गुणा 4 यानी 12। अब 12 से देखो, 12 से सारी संख्याएं कट गई, 12 से सभी संख्याएं कट गई, इसका वो हो गया एचसीएफ हो गया ऊपर 12 और नीचे एलसीएम हो गया 100, तो ये हो गया 0.12, और 0.12 है डी ऑप्शन।
36 और 84 का महत्तम समापवर्तक बताओ। तो अगर हम देखें यहाँ 12 गुणा 3 है और यहाँ 12 गुणा 7 है, तो इनका डिफरेंस 48 है। तो हर चीज 12 से कटनी चाहिए, हर चीज 12 से कट रही। इसका मतलब क्या है भाई? भाई देखो, सबसे बड़ा अंक था यहाँ 18, 18 का मतलब है 9 गुणा 2। तो 36 तो कट रहा, 9 ये नहीं कट रहा, तो ये खत्म। अब इसके बाद 12 है, 12 में टुकड़े हैं 4 गुणा 3, 4 का नियम दोनों को विभाजित कर रहा है, और 3 इसके अंकों का योग 9 और उसके 12, 12 का मतलब 3 हो गया, यानी वो संख्या 12 से कटेगी। ये तो अभी करा, इसका आंसर क्या था? 35। अभिषेक जी ये तो 2 बार बताया, अभी अभी तो बताया था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो गया 35। अब देखो 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या होगा? अब यहां देखो, अब यहां देखो 42 और 70 का डिफरेंस है 28, 70 98 का डिफरेंस 28, 98 और 126 का डिफरेंस 28 है। 28 कॉमन होते ही हमें खुशी होगी कि आंसर 28 होगा, लेकिन जब हम देखने लगे कि 28 में क्या है भाई, 42 से नहीं कटता, तो ये अब हम 28 ने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं प्रधान नहीं बन सकता, मेरा बच्चा बनेगा। 28 के बच्चे क्या क्या है? 1 2 4 7 14 28, ये है। तो उसने कहा भाई मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा होगा 14। ठीक है, तो ये हो गया 14। 14 क्या होगा भाई? 14 इसका आंसर, क्योंकि 14 से अब ये पूर्ण संख्या कटेगी। ठीक है, ये तो हो गया अंतर पे। अगर हम इसके विभाजिता के नियम से करते तो देखो 11 से नहीं कटते, 12, 12 में क्या है? 4 गुणा 3 है, और 3 से ये संख्या नहीं कटती। ठीक है, 13 अभाज्य संख्या है, उससे कोई भी सम संख्या नहीं कटेगी। अब बचा 14, तो आंसर क्या होगा इसका? 14। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 522, ठीक है, 1276 और 1624 से पूरा पूरा भाग चली जाए। तो देखो भाई, सबसे बड़ी संख्या है 58, 58 में क्या है? 29 गुणा 2 है। ठीक है, इनका कोई से का भी डिफरेंस ले लो, 1276 और 1624 में सबसे कम डिफरेंस है, तो 14 में से 6 गए 8, और 11 में से 7 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 338। अब 338 को देख लो 58 से कटता है या नहीं? 6 बार पढ़ा चल गया भाई, 6 बार पढ़ा चल गया, तो 58 आंसर हो सकता है। अब इनका डिफरेंस हो गया, अब इनका डिफरेंस देख लो, 1276 का डिफरेंस हो गया 522, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, और 12 में से 5 गए 754। 754 देख लो 58 से कटती है क्या? 58 ही कम 58, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 174, और 5 तिया 15, 150, 50 तिया 150, और 8 तिया 24, 174, यानी 174 भी कटते हैं। तो इसका मतलब वो संख्या 58 से कटेगी। क्या हो गया भाई? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। भाई मैं पानी पी लूं 1 मिनट। किस देखो भाई, उसने कहा 16वें क्वेश्चन में कहा उसने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 9, 4, 15। ठीक है, इनमें देखो कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा?
कॉमन बस एक ही चीज है कि इन सब का वो HCF कितना होगा भाई, एक होगा, और एक है हमारा सी ऑप्शन, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जहां कुछ भी कॉमन नहीं वहां एक कॉमन है। वह सबसे बड़ी संख्या जो 411, देखो भाई यहां से टाइप अलग शुरू हो गया, ठीक है, यहां है 411 से भाग देने पे 3 शेष बचे, इसका मतलब वो 408 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 408 उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। 684 में से 4 माइनस करें तो ये बचता है भाई 680, और 821 में से अगर 5 विभाजित करें तो ये बचता है 816। अब 400 और 600 में 2 का अंतर है, और यहाँ 6 और 80 फालतू भी है, और 600 और 800 में 200 का अंतर तो है, लेकिन 200 से कम है, क्योंकि 880 पे 200 होंगे, तो हमने इनका डिफरेंस लिया 816 माइनस 680, तो ये हो गया 136, और भाई 136 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है इसके। अब मैंने आपको बताया था कि या तो उत्तर अंतर होगा, या तो उत्तर उनका अंतर होगा, या अंतर का कोई टुकड़ा होगा। अब आगे चेक करने की तो वो ही नहीं रही, 136 से छोटा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 136 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया 136। हाँ, हम दूसरी चीज चेक करते जब 136 से छोटे होते, अगर कोई भी उत्तर 136 से छोटा होता तब हम इसे चेक करते, लेकिन यहाँ उत्तर एक ऑप्शन ही 136 है, 136 से कोई छोटा ही नहीं है, तो उत्तर हो गया 136। अब उसने कहा को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष बचा है, तो एक समान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी, फिर दूसरे नंबर की, और फिर दूसरे में से पहली, यानी 2764 में से हमने घटाया 1356, ये बचे 14 में से 6 गए 8, और 0, 5 में से 5 गए, ये हो गया 1408, फिर 2764 में से हमने 1868 घटाए, 1868 का मतलब यहाँ तो 96 आएगा, क्योंकि भाई ये 4 कम है 100 से, और भाई 7 में से 8 यहाँ बचे, 18 16 26 बचे ना, 26, तो 26 में से 18 गए, ये बचे 896, 8 6 14 9 6 15 1 16, 8 8 16 1 17 1 1 2, सही है 896। अब भाई 1868 में से हमने घटाया 1356, 8 में से 6 गए 2, 16, 6 में से 5 गए 1, और भाई यहाँ 512, ठीक है 512। अब हमें जो संख्याएं मिली वो मिली 1408। क्वेश्चन अब शुरू हुआ 896 और 512, और इनका डिफरेंस लिया हमने 6 और 2 का डिफरेंस 4, 9 में से 1 गया 8, 384, ठीक है। अब इनका अंतर 384 है, 384 कोई ऑप्शन में नहीं है। अब एक चीज है, सबसे बड़ा ऑप्शन है 260, इसके लास्ट में 0 है, तो 0 किसी में नहीं है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब इससे छोटा है 128, 128 तिया हुए 384, 8 तिया 24, 12 तिया 36, और तो 384 है, और 384 हमारा भी है, इसका मतलब 128 384 का फैक्टर है। अब देखो 128 का एक टुकड़ा 64 भी है, लेकिन जब 128 से कट गया तो 384, भाई यहां देखो ये है, ये हो गया 1, 14 में से 13 में से 8 गए 512। अब देखो 128 का 4 गुना 512 है, तो इसका मतलब है कि हर संख्या या हर अंतर, या आप अंतर का अंतर करोगे तो डायरेक्ट 128 आ जाएगा, अंतर के अंतर पे भी खेल दो आप, तो आंसर क्या रहेगा 128 ही रहेगा। तो आप इसे दोबारा समझो, जब भी प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष का मतलब आए, तो बड़ी संख्या में से छोटी, फिर छोटी में से बड़ी में से दूसरी छोटी संख्या, और दूसरी संख्या में से पहली, यानी तीसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी, और दूसरी में से पहली संख्या जो आएगी उनका हमें क्या निकालना भाई,
उनका हमें एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ इनका हो गया 512, 1408, 512, 896 और 1408। इनका डिफरेंस आया था 384 और इनका डिफरेंस आया 512। अब इन अंतर का भी डिफरेंस हमने लिया 128 और 128 आते ही हमारा आंसर आ गया डी। हम क्या खेल गए, अंतर के अंतर पे खेल गए। हमें अपने तर्कस में हर तरह का तीर रखना पड़ेगा भाई। अब देखो 1657 में से 6 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 1651। और 2037 में से 5 माइनस होगा तो लास्ट में आएगा 2। अब सबसे बड़ा ऑप्शन है 5। इसका इकाई अंक 5 है। 5 क्या कहता है कि मैं उसी संख्या को काटूंगा जिसका इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया भाई। इसने क्या कहा 235 ने कि मेरे साथ भी वही कंडीशन है भाई, 5 है मेरे साथ भी, मैं भी नहीं कटता। अब इससे छोटा हो गया 133। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हो गया 2032 का और 1651 का डिफरेंस ले लो भाई। 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, और यहां बचे 19 में 16 गए 381। अब देख लो 381 133 से कटता नहीं, लेकिन अगर इसमें 3 की गुणा कर दे तो 7 या 21, 12 या 36 और 2 38, 381 आएगा। तो आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया भाई, ए ऑप्शन। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 901 को भाग करने पर शेषफल 9 और 5 होगा। तो हमने पहले ही शेषफल घटा दिया। शेषफल घटाते ही हमारे पास बचा 720 और 896। ठीक है, 720 और 896। सबसे बड़ी संख्या है 20, 20 से कटते नहीं। ठीक है, 19, 19 से 72 नहीं कटता नहीं। अब बचा 16, 15 से कटता नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। तो ये भी ऑप्शन खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचा 16। और भाई इनका डिफरेंस क्या है, 6 7 176। और 176 में हमें क्या दिखाई दे रहा, 176 में हमें साफ साफ 6 और 1 के बीच में इन दोनों का योग 7 दिखाई दे रहा। तो ये क्या है, 16 गुणा 11। तो इसने तो अपने आप बता दिया कि मैं 16 से कटता हूँ। 176 इनका डिफरेंस आते ही क्या आ गया भाई, 1 और 6 के बीच में 7 आ गया। 1 और 6 के बीच में 7 आ गया। तो ये क्या है, 16 गुणा 11 है। क्या है भाई, ये 16 गुणा 11 है। तो ऑप्शन हो गया 16। 20 क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में उसके 6 के है, 0 नहीं है। 15 इसलिए कट गया क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 19 इसलिए कट गया, अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का कभी भी एल अभाज्य संख्या कोई भी गुणनखंड क्या नहीं होने का। नहीं भाई ये तो बात मैं गलत बता रहा, जब से ही इसका अगर सम की संख्या करेंगे। लेकिन ये 19 से कटता नहीं। 72 क्या है भाई, 72 गुणा 10 है, तो 72 19 से पूरा पूरा नहीं कटता। तो 19 दूनी 38 तिया 57 चौका 76, 19 चौका 76 हुए, तो ये नहीं कटता। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10 50 12 58 और 16 50 में भाग देने पर क्रम से 43 31 तथा 7 शेष बचे। बुक में 7 ही है। 1 मिनट भाई मैं 7 चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर है 21। हाँ भाई 7 ही है। ठीक है, अब 7 है तो 1650। हम इसी को ही देख लें, 1650। 1650 में से 7 माइनस करते ही 1643 बचेगी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या है 73। अब 1050 में से अगर हम 43 माइनस करें तो यहां बचेगा 1007। अब 1258 में से अगर 31 माइनस करें, ये हो गया 7 2 1227। यानी हमारे पास संख्या आ गई 1050 माइनस के 43, ये आ गया भाई 1007। और यहाँ 1258 माइनस के 31,
यहां संख्या बची भाई -31, तो ये बचा 7 1227। और एक 1650 में से अगर हमने -7 किया तो यहां बचा भाई 1643। अब देखो 63 से क्यों नहीं कटने की ये संख्या, 63 से इसलिए नहीं कटने की, ये 9 गुणा 7 है, और यहाँ 7 2 9, कोई भी संख्या 9 से पूरी नहीं कटती। अब इनका डिफरेंस ले लो, 1007, ये हो गया 0 2 220। बारह सौ अट्ठावन में से 31, 7 और 1 8, 3 2 5, 1227 220। क्या गलती कर दी हमने, 43 माइनस करें 1007, 1258 में से 31 माइनस करें 1227, 1650 में से माइनस करें 1643, तो 1227 में से 1007 माइनस करें 220, और 1643 में से हमने 1227 माइनस करें, 13 में से 7 गए 6, और भाई 3 में से 2 गए 1, और यहाँ बचे 15, 15 में से 12 गए 316, 220 और 316 का डिफरेंस कितना आएगा भाई 6, 96। 13 में से 7 गए 6, 4 में से 2, 3 में से 2 गया 1, 416 सॉरी, 416, 6 7 13, 2 1 3 1 4, 4 चौक 16, 416, और 416 और 416 और 220 का डिफरेंस है 6, 11 में से 2 गए 9, 196। भाई कोई तो संख्या उसने गलत दे दी, 1 मिनट रुको भाई, अंतर क्यों नहीं आ रहा उनका। भाई 1 मिनट सॉरी, यहाँ उस बुक में जो किताब हुआ है ना, वो 1258 ना होकर 1250 है। कितनी है भाई 1250, ठीक है 1250 है, तो ये सब हमें खत्म करनी पड़ेगी। हम भी तो कह रहे आ क्यों नहीं रहा, देखो भाई 1050, 1250 और 1650 में क्रम से 1050 में से अगर वो माइनस करेगा 43, तो ये आएगा 1007, और 1250 में से जब माइनस करेगा वो 31, तो ये बचेगा भाई 30 घटा के 20, एक कम कर दो 1219, और भाई 1650 में से -7 करेगा तो ये आएगा 1643। कितना आया भाई 1643। अब 1219 और 1007 का डिफरेंस लो, 9 में से 7 गए 2, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गई 1, 212, ठीक है। उसका डिफरेंस उत्तर एचसीएफ या तो 212 होगा या 212 का कोई फैक्टर होगा। अब देखो 63, 63 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 7 और 9 का मल्टीपल है, ये तो पहले ही खत्म हो गया था भाई। अब सबसे बड़ा है 73, 73 का अगर हम 3 में हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तब लास्ट में क्या आएगा भाई 2 आएगा, तो 7 चौक 28, यानी इससे बड़ा हो जाएगा, खत्म। इसके बाद है 9, 9 में अगर हमें लास्ट में 2 लाना तो 8 की गुणा करनी पड़ेगी, 9 अट्ठे 72 और 8 पंजे 40, ये 572 बनेगा, तब लास्ट में 2 आएगा। यहाँ 4 तिया 12 और 7 चौक 28 और 1 29, यानी 292 होता, तब 13 73 से कटती। अब संख्या क्या बची 1, 53 चौका 212 हो गया, इसका मतलब उत्तर हो गया भाई बी।
ठीक है। या भाई यहाँ डिफरेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर आएंगे, यहाँ हम जो कंफ्यूज हो रहे थे वो 1258 ले रखा था हमने, इसलिए वहां आ नहीं रहा था, और इसीलिए वो किसी भी संख्या से कट नहीं रहा था। 220 आया था, वो 110 गुणा 2 था, यानी 20 गुणा 11 था। तो 20 का एक भी मल्टीपल नहीं था, 11 का एक भी मल्टीपल नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है। अब यहां से देखो हमें 212 मिला, तो हमने क्या देखा भाई इसमें, 212 मिलती, हमारे ऑप्शन थे 63, 53, 73 और 59। इकाई का अंक 2 है, तो इकाई का अंक इसमें 2 तब आएगा जब इसमें 4 की गुणा होगी, यानी सब में 4 की गुणा होगी। भाई इकाई अंक 4 या 12, और इसमें 8 की होगी, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है, 9 है। तो अगर इसमें 4 की गुणा करें तो 4 6 24, 240 से बड़ा हो जाएगा। ये 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, 212 दे दिया, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है। आप लोगों की सोच इतनी बड़ी कर दूंगा कि किधर से भी क्वेश्चन दे दे वो आप उसे काट दोगे। अब देखो 130 और 87 का डिफरेंस, 13 में से 7 गए 6, और 11 में से 8 गए 3, और 87 और 63 का डिफरेंस हो गया भाई 4 और 2, और डिफरेंस का डिफरेंस कितना हो गया 12, और 12 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन। ठीक है। हम कई बार डिफरेंस के डिफरेंस पे अगर निकाल लें तो आंसर 12 ही आएगा। वहां भी पिछले क्वेश्चन में अगर डिफरेंस का डिफरेंस निकालते तो शायद वो 53 का मल्टीपल ही दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर करो 23वां, 60 82 126, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई 22, और इनका डिफरेंस कितना आ गया 44, और 44 और 22 का डिफरेंस कितना आ गया 22, तो डिफरेंस का डिफरेंस क्या हो गया 22। भाई 60 और 82, 82 और 60 का डिफरेंस है 22, और 126 और 82 का डिफरेंस कितना है 44, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 22, और 22 इसका आंसर, ऑप्शन हो गया सी। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 तक, यहां शुरू हो गया भाई एलसीएम। ठीक है। एलसीएम के भी हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे। उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। तो एलसीएम में हमारे सबसे बड़े हथियार क्या होंगे भाई, हमारे हथियार होगा सबसे बड़ा 9, 11, 7, 5, 4। ठीक है। 6 तो नहीं यूज करने, 6 क्योंकि 2 में और 9 में, दोनों में, इसमें 2 है और उसमें 3 है। ठीक है। तो हमारे ये 4-5 हथियार सबसे बड़े होंगे। अब देखो उसने 10 तक कहा, तो 11, तो 11 वाला हथियार हम रखेंगे। 9 मिला, 9 का मतलब वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो 7, और उनमें छोटी होनी चाहिए। एचसीएफ में हम चेक करते थे, एचसीएफ में हम चेक करते हैं बड़ा ऑप्शन, और एलसीएम में चेक करते हैं हम छोटा, और छोटा ऑप्शन है 1260। तो यहां देखो 6 2 8 और 1 9, यानी 9 से पूरा कटता है। 12 का 126 को देखो 7 से कटता है क्या, तो 6 का डबल करेंगे 12, यहाँ आ गया 0, यानी ये संख्या नहीं कटती 7 से, नहीं 0 आ गया, तो 0 आ गया तो 7 से भी कटती है भाई। अब हमारे पास है 8, 8 का वो क्या है कि लास्ट में है तो 3 0, अगर भाई कहीं 0 आ जा, ठीक है, या 7 का मल्टीपल आवे तभी वो संख्या 7 से कटती है। अब यहाँ लास्ट में बचे 3, 1260 के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो ये संख्या 8 से कटेगी, वरना नहीं। तो 260 में 8 दिया 24 बचा 20, 8 दूनी 16, शेष बच गया 4, इसका मतलब ये नहीं है, तो इससे अगला है 25 20। ठीक है। 25 20 इसका दुगुना है, तो वहां लास्ट में 4 बचा था, तो यहाँ लास्ट में 8 बचेगा, यानी ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी, 520 पूरी पूरी कटेगी। चाहे देख लो भाई, 8 छंग 48, नीचे बचा 4, ऊपर से 0 उतारी, 8 पंजे 40, यानी ये संख्या 9 से भी कट रही भाई, और इसका डबल है, ये जब संख्या 7 से कटती है तो ये भी कटेगी, तो उत्तर हो गया 2520।
और 2520 को ही क्या कहते हैं, रामानुजम नंबर, संख्या। ये ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से कटती है, इसी को रामानुजम संख्या बोलते हैं। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्गों और 21, 36 तथा 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य हो। अब इनके वर्गमूल निकाल निकाल के देखें, इतना तो टाइम पेपर में होता नहीं कि हम इनके वो निकाल लें। अब यहाँ देखो, यहाँ है 21, 21 का मतलब हो गया कि ये 7 गुणा 3 है, 36 में आ गया 9 गुणा 4, और यहां से मिला हमें 11 गुणा 6। ठीक है, अब हम देखें, अगर हम इनके सभी अंकों का योग देखें तो सबका अंकों का योग मुझे 9 दिखाई दे रहा। देखो भाई, 4 4 8 1 9, 4 3 7 8 2 9, यानी 9 से कटती है। 4 5 9, 6 2 8 1 9, ये भी 9 से कटती है। ये होगा 6 1 7 और 8 15, 6 21, 21 और 6 27, ये भी 9 से कटती है। 6 6 12 6 18, 18 और 9 27, ये भी कटती है। तो यानी 9 का नियम तो फेल हो गया। अब नियम लगाओ 11 का, तो 11 का 4 और 4 8, 8 और 1 9। 11 का नियम कहता है कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या का अंतर, योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो ये होगा 4 4 8 और 1 9, और इधर से देखें 2 3 5 और 4 9, यानी ये 11 से भी कटती है। 6 5 11, 5 2 7 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, और ये थे 11, कटता नहीं, खत्म। 8 6 14, 14 और 5 19, 6 और 1 7 और 1 8, 19 में से 8 गए 11, 11 से कटती है। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 18 में से 9 गए 9, तो ये भी नहीं कटती। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, 816 बटे 156, यानी 7 का विभाजिता का नियम। 7 का विभाजिता का नियम क्या कहता है भाई, कि कोई संख्या 7 से तभी कटेगी जब उसके बाद के 3 अंकों का अंतर और इधर बची हुई संख्या का अंतर 7 से घटे। तो यहाँ बचा 0, 11 में से 5 गए 6, और 7 में से 1 गया 6, 66 बचा। 66 7 से कटता नहीं, इसका मतलब ये संख्या भी खत्म। ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो एक बात याद रखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये कहां से आया, ये आपको बताऊंगा। जैसे दो संख्या लो, 12 गुणा 16, और इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम है इनका 48, और इनका एचसीएफ कितना है 4। तो अगर आप देखो तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और इस 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4। ऐसे ही अगर हम इसे देखें, ये है 4, और इसमें से 48 में से अगर हम 4 एक और निकाल लें तो 12 चौक 48 हो गए। 48 के टुकड़े क्या होंगे, 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चौक 16 3 48, तो ये हो गया 4 गुणा 3। तो देखो आप, 4 गुणा 3 यहाँ भी है, 4 गुणा 3 यहाँ भी है, 4 गुणा 4 यहाँ भी है, 4 गुणा 4 यहाँ भी है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो अब यहाँ देखो, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन हमें पता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के स्थान पे हम 117 लिखेंगे। अब सहअभाज्य असहभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ 1 और उनका एलसीएम उनका भाई उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, और गुणा एलसीएम, तो 1 से ये कटेगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, किस कौन सी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो मल्टीपल है या प्राइम नंबर का जो गुणनफल है वही एलसीएम होगा। तो हमें इतना लंबा ये आपको समझाने के लिए बताया, वरना जब हमने देखा था कि दो सहभाज्य संख्याएं हैं और वो एलसीएम पूछ रहा, तो वो उसके बराबर ही होगा, तो उत्तर मान देंगे 117।
अगर एचसीएफ पूछेगा तो 1। यदि 9वीं कक्षा की छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? तो देखो भाई, जो भी ऑप्शन होगा वो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। और 16 से कटने का मतलब है कि वो 2 बार 4 से कटे। अब देखो यहां मिला हमें 8, 8 से 60 नहीं कटता, ठीक है। और यहां 12 में मिला हमें 3, 3 से 80 नहीं कटता। अब 72, 72 से 16, 72 जो है वो 16 से नहीं कटता, ठीक है। तो बचा ऑप्शन 96, आंसर हो गया 96। हमें सबसे छोटे की तरफ से शुरू करना, तो पहले मिला हमें 8, 8 से 60 नहीं कटता, खत्म। 72 किससे नहीं कटता भाई? 16 से नहीं कटता। 80 3 से नहीं कटता, क्योंकि 6 में और 12 में 3 है, तो बचा उत्तर 96। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाता है। 36 में क्या मिल गया हमें? 9। और 112 में मिल गया हमें 7। 16 7 112 में, तो 9 से देखो भाई, ठीक है। 360 जो है वो 7 से नहीं कटता। अब 420 9 से नहीं कटता भाई, इसके अंकों का योग 6 है, इसके का 3 है, इसके का 9 है और इसके का 4 है। अब आप ही बता दो कि कौन सा उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा भाई? 1008, क्योंकि ये सीधा सीधा हमें बता रहा कि 9 से कटना चाहिए। और 9 से कौन सा कटेगा? जिसके अंकों का योग 9 होगा। 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक। तो मैंने आपको बताया कि 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 के अलावा और 7 में, तो इनका एलसीएम भी इनका गुणनफल ही होगा और वो होगा 105। और 105 है हमारा डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया भाई डी। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 24, 36 और 40, यहाँ 36 में मिला हमें 9, 9 मिलती हमारा काम खत्म। ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12, 12 का मतलब 3। अब आप ही बता दो उत्तर क्या है? 360। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य और पूर्ण वर्ग हो। अब 15 में हमें 3 मिलना, ये याद रखियो भाई, 3 मिलना। 15 में क्या मिला हमें? 3, ठीक है। और पूर्ण वर्ग भी हो। अब ये देखो पूर्ण वर्ग सारी संख्या दे रखी, लेकिन 400, 1600 3 से नहीं कटती। अब 3600 पे तो तब जाएंगे हम, पहले 900 चेक कर ले भाई। 900 में क्या है? 9 गुणा 100 है। अब इसमें 4 गुणा 3 है, इसमें 2 गुणा 10 है। तो 10 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 4 से भी, 3 से भी। तो उत्तर क्या हो गया? 900। भाई मना करने का कोई कारण ही नहीं है जब वो कह रहा कि आप तीनों को हर सुविधा दूंगा। चाहे आप 4 से काट के देखो, चाहे आप 3 से काट के देखो, 5 से काटो, 3 से काटो, 2 से काटो, 10 से काटो। और पूर्ण वर्ग भी हूं 9 भाई, पूर्ण वर्ग 9 भी है और 100 भी है। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही भाई, गला दुखने लगा। जय हिंद, जय भारत।